अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, कितने ऑपरेशंस होते हैं? आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में आपको कितने ऑपरेशंस पता है? प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस पढ़ते हो। यही 4 ऑपरेशंस आप मैट्रिक्स में भी अप्लाई करोगे। ठीक है, पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखा है, पढ़ो। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ एंड कैपिटल B इज इक्वल टू BIJ आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। फिर से मैं आप बता रहा हूं, एडिशन तभी कर पाओगे जब मैट्रिक्स तुम्हारा सेम ऑर्डर का होगा। मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग हो गया, एडिशन नहीं कर पाओगे। दिमाग में बैठा के चलना, कोई भी तुमको कभी भी तुमको कहे कि ये मैट्रिक्स ऐड करो, सबसे पहला काम तुम्हारा है उसके ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर सेम है तो करके देना, ऑर्डर सेम नहीं है सीधे बोल देना कि पॉसिबल ही नहीं है इसको ऐड करना। ठीक है, तो सेम ऑर्डर से M क्रॉस N, देन सम ऑफ टू मैट्रिक्स A एंड B इज डिफाइंड एज, तो A और B का सम जो है वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं? C में। तो C इज इक्वल टू Cij M क्रॉस N, वेयर Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij। इसका मतलब क्या है? Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, मतलब A11 प्लस B11 हमको देगा C11, A12 प्लस B12 हमको देगा C12। तो करस्पॉन्डिंग ऐड करो और उधर C का उसी पोजीशन पे उसको ऐड करके लिख दो। एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक बात और ध्यान रखो, इफ जो अभी मैंने बोला वो लिखा हुआ है भाई, A एंड B आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, तो A और B डिफाइंड नहीं होते हैं, A प्लस B डिफाइंड नहीं होते हैं। ये सेम चीज माइनस B के लिए भी जाएगी। A प्लस B और A माइनस B में कोई अंतर नहीं है। ये देखो, A प्लस B लिखो चाहे A प्लस ऑफ माइनस B लिखो, कर तो हम दोनों ही जगह एडिशन रहे हैं। ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है, बट ये हमारा B जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला B हमारा नेगेटिव है। तो कोई अलग रूल नहीं है कि एडिशन के लिए कुछ अलग रूल है, सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ अलग रूल है। रूल सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एडिशन है, बस ये डायरेक्ट एडिशन है, ये B के नेगेटिव के साथ A का एडिशन है। ठीक है, तो अगर A प्लस B का ऑर्डर, अगर A और B का ऑर्डर सेम नहीं है तो ना ही A प्लस B डिफाइन होगा, ना ही A माइनस B डिफाइन होगा। क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? A इज इक्वल टू √3 1 माइनस 1 2 3 0। ठीक है, B क्या है? 2 √5 1 माइनस 2 3 1/2। तो हमने क्या लिखा? A मैट्रिक्स लिखा, B मैट्रिक्स लिखा। A क्या है? √3 1 माइनस 1 2 3 0। B क्या है? 2 √5 1 माइनस 2 3 1/2। अपन को क्या चाहिए? A प्लस B। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहला काम क्या है? कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका एडिशन करना है। सबसे पहला काम क्या है? ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर सेम है कि नहीं है। कितने रोज? 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 क्रॉस 3। 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 क्रॉस 3। दोनों के ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या बोला है, और ये जो एडिशन करके बनेगी ना वो भी 2 क्रॉस 3 की ही बनेगी। देखो मैंने क्या लिखा था, अगर उनको ऑर्डर m क्रॉस n है तो C जो बनेगा वो भी m क्रॉस n का ही बनेगा। तो अब A11 को B11 के साथ ऐड करो, A12 को B12 के साथ ऐड करो, A31 को इसके साथ ऐड करो। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली ऐड करते जाते हैं। दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस √5। और ये क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है, सिमिलरली अब ये 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 1/2 1/2। ठीक है, 2 प्लस √3 1 प्लस √5 0, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 1/2 1/2। ये हमारा कहलाता है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया?
करस्पॉन्डिंगली A11 को B11 के साथ रिएक्ट किया तो ऐड किया तो C11 बना, A12 को B12 के साथ ऐड किया तो C12 बना। तो करस्पॉन्डिंगली चेक करते ऐड करते जाओ, उसको उस पोजीशंस पे, C के उस पोजीशन पे लिखते जाओ। ये सिंपल सा होता है एडिशन, कोई टफ नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, इसका आंसर ये है। सब्सट्रैक्शन को मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है जैसे एडिशन होता है, कोई अलग नहीं है। बस अगर तुमको a प्लस बी बोला हो, a माइनस बी बोला, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर a दिया है मैट्रिक्स 1 4 6 8, b दिया है मैट्रिक्स 0 3 4 5, आपको क्या चाहिए a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हो a प्लस ऑफ माइनस बी, पहले b दिया है पहले माइनस बी लिखो, माइनस बी क्या हो जाएगा, सारे माइनस बी मतलब सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 0 को तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -3 ये -4 ये -5, अब ऐड कर दो a प्लस ऑफ माइनस बी, ऐड करने पे क्या बनेगा, a का 1 प्लस 0 1, 4 -3 1, 6 -4 2, 8 -5 3, ठीक है। क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इनकी ऑर्डर क्या थी 2 क्रॉस 2, इसकी ऑर्डर क्या थी 2 क्रॉस 2, इसकी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये आपका क्या है सब्सट्रैक्शन, एडिशन दिया हो तो कर लोगे, सब्सट्रैक्शन दिया हो तो कर लोगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट तुम्हारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय विद अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर समझते हो, स्केलर क्या होता है, स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन नहीं होता मतलब उसमें कोई साइन नहीं होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, ये तुम्हारी मैट्रिक्स A है, Aij जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स एंड K तुम्हारा मान लो कि एक स्केलर है, तो K into A is another matrix which is obtained by multiplying all the elements of A by K, ठीक है। एक मैट्रिक्स A दी हुई है, उसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी K है, अगर K into A लिखना है तो उस K को इंडिविजुअली करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बाद में दिखाता हूं, पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो A है 1 2 3 4, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तुमसे पूछ दिया 2a की वैल्यू बताओ। 2a क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इस 2 को हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ना ही किसी एक रो के साथ, ना ही किसी एक कॉलम के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, बन गया 2 क्रॉस 2 का 2a, समझ गए। अब ये कुछ स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, इरैशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन में फिर से समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या दिया है, a इज इक्वल टू 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5, ठीक है। तुमसे पूछा क्या है 3a की वैल्यू बताओ, ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। एक बात और याद रखो, स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। 3a पूछा है, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1.5 into 3 4.5, √5 into 3 3 √5, 7 3 जा 21 -9 6 0 15, क्लियर है। ऑर्डर क्या है इसकी 3 क्रॉस 3। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी बोलो चाहे स्केलर नंबर बोलो। अब आता है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करना तो जानते हो,
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसपे क्वेश्चंस पूछ लेता है, डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो प्रॉपर्टीज लगेंगी उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए वो प्रॉपर्टीज को जानना काफी जरूरी है। अगर आपने हमारा सेट्स का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ा देखा होगा कि मैंने क्यूमुलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 3 लॉ समझाए थे। मैंने आपसे वहां पे क्लियरली बोला था कि ये लॉ एडिशंस में भी लगते हैं और सेट्स में भी लगते हैं। वहां पे मैंने क्या किया था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। अब वहां यूनियन इंटरसेक्शन हटा के प्लस माइनस लगा दो तो ये तुम्हारा यहाँ पे लॉ बन गया, प्लस माइनस हटा के इंटरसेक्शन और यूनियन लगा दो तो ये सेट थ्योरी में लॉ लग गया। बात सेम है, ये पढ़ोगे उसको रिकॉल करना, ठीक है। क्यूमुलेटिव लॉ क्या है, इफ ए मैट्रिक्स A is equal to Aij, B is equal to Bij are matrix of same order m cross n, then A plus B और B plus A एक ही बात है। इसको चाहूं मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, दिखा देता हूं इसको प्रूफ करके। A क्या है 1 2 3 4, B क्या है 2 4 6 8, A plus B करो 2 plus 1 3, 2 4 2 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 4 plus 8 12, चाहे B plus A करो 2 plus 1 3, 4 plus 2 6, 6 plus 9 6 plus 3 9, 8 plus 4 12। एक ही बात है, चाहे A प्लस बी करो चाहे B प्लस ए करो, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव लॉ, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ। फिर से सेट को रिकॉल करते हैं, वहां पे क्या किया था, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, बस वहां यूनियन हटा के प्लस माइनस कर प्लस कर दो। और एक बात फिर से बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो प्लस हैं वो माइनस के साथ भी होल्ड करेंगी, नहीं माइनस के साथ होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। ये प्लस के लिए लॉ है, लॉ ऑफ एडिशन है ना, ये सिर्फ प्लस के लिए, क्यों नहीं होल्ड करेगी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, बट 2 माइनस 1 1 होगा, अलग अलग हो गए एलिमेंट्स, इसलिए सब्सट्रैक्शन के साथ होल्ड नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ एडिशन के साथ चलेंगी है। अगला क्या है, एसोसिएटिव लॉ। 3 मैट्रिक्स है, A है Aij, B है Bij, C है Cij, जिसका ऑर्डर सेम है m क्रॉस n, तो A प्लस B का एक साथ प्लस C बराबर लिखो A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लेट A be Aij ऑफ एन ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। एक तुम्हारी मैट्रिक्स ले लो Aij जो m क्रॉस n के ऑर्डर की है, दूसरी एक जीरो ले लो, जीरो मैट्रिक्स जो भी m क्रॉस n की है, तो A प्लस 0 करो चाहे 0 प्लस A करो, वो किसके बराबर होगा, A के, ठीक है। ऑब्वियसली 0 से कोई भी नंबर को ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा उस नंबर पे, 6 प्लस 0 6 ही तो आएगा ना, तो वही कह रहा है A प्लस सॉरी A प्लस 0 करो, 0 प्लस A करो, A ही देगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स 0 तुम्हारा एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर अ मैट्रिक्स एडिशन, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारा जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है इस गिवन मैट्रिक्स का। क्लियर हो गया, तो मतलब 0 से कोई भी चीज ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ। लास्ट क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इनवर्स एक चीज आती है, अभी आगे हम जब जाएंगे ना तो इनवर्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेट अ मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n be any matrix, then we have another matrix minus A is equal to, माइनस ए क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस टाइम्स ऑफ Aij, ऑर्डर सेम रहेगी m cross n, such that A प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब एक बात बताओ, A माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, 0 ही तो होगी, माइनस ए प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, 0 ही तो होगी, वही लिखा है A प्लस ऑफ माइनस ए या माइनस ए प्लस ऑफ ए 0, तो माइनस ए को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए या नेगेटिव ऑफ ए,
माइनस ए को क्या बोल सकते हो, नेगेटिव ऑफ ए। मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसका उस मैट्रिक्स में नेगेटिव से साइन से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड करो, अगर वो जीरो बन जा रहा है तो वो जो नेगेटिव ऑफ ए है उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए या नेगेटिव ऑफ ए। क्लियर है? तो ये चार तुम्हारे लॉज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में यूज होंगी।